हेलो गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आप सभी को मेरी तरफ से सुबह का राम राम। सुबह उठते ही भगवान जी के दर्शन किए, हल्का सा ठंडी पानी का छींटा डाले आँखों में और उसके बाद मेरी दिन की शुरुआत हो जाती है। और आज दिन की शुरुआत भी बड़ी अजीब हुई। सुबह 5 बजे किसी का फ़ोन आ गया और किसका आया पता नहीं चला, क्योंकि हलो हलो करते रहे और किसी की आवाज़ ही नहीं आई। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो 5 मिनट लेट लेते हैं, अभी उठते हैं। और जैसे ही लेटे वैसे ही नींद लग गई और नींद खुली 7:30 बजे, जबकि मेरा अलार्म भी लगा होता है लेकिन अलार्म भी नहीं सुनाई दिया। फटाफट किचन में आए और जैसे ही हमने घड़ी देखी 7:30 बज रहा है तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि हमें सुबह उठना ही अच्छा लगता है। देर हो जाती है तो मेरी बड़ी घबराहट सी होने लगती है। आते ही किचन में सबसे पहले तो अजवाइन का पानी गैस पे चढ़ा दिए थे और एक तरफ चाय चढ़ाने लगे थे। हमने सोचा चाय चढ़ा के पक जाएगी, ढक के नहाने चले जाएंगे, उसके बीच में ब्रेकफास्ट भी हस्बैंड का बना देंगे, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा हो ही गया था। अगर और सब कामों में पड़ते ना तो फिर हस्बैंड का ब्रेकफास्ट लेट हो जाता। तो एक तरफ तो चाय चढ़ा दिए थे, दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट बनाने लगे थे। और अजवाइन पानी अपना खदक रहा था, क्योंकि अजवाइन पानी कहते हैं खूब अच्छे से खौला लो तभी पीना चाहिए। कभी कभी दालचीनी का पानी भी पी लेते हैं, मगर दालचीनी का पानी हमें बहुत कम पसंद है, इसलिए वो कभी कभी रखते हैं। जो रोज़ पीते हैं वो अजवाइन पानी ही पीते हैं। अजवाइन पानी में थोड़ी सौंफ मिला लीजिए ना तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। अच्छा, जब भी हम अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं ना, देसी घी में ही बनाते हैं, क्योंकि एक तो गाय का देसी घी ऊपर घर का बना हुआ है तो वो काफ़ी हेल्दी होता है। इसलिए जो भी बनाते हैं उनको देसी घी में बनाते हैं। अच्छा, उनको अच्छा भी खूब लगता है देसी घी का जो भी नाश्ता बनाया हुआ होता है। और इधर अजवाइन पानी मेरा खूब अच्छे से गर्म हो चुका था, तो इसको छान के पी लेंगे। और एकदम चाय के जैसे पियो ना, तो जो चाय की जिसको ज़्यादा तलब होती, जैसे हमें चाय की बहुत ज़्यादा तलब रहती है, तो हम चाय की जगह अजवाइन पानी पीते रहते हैं, तो मेरा जो चाय वाला पोर्शन है वो कट हो जाता है। ठीक है, फिर चाय नहीं पियो ना तो भी चलता है। अजवाइन पानी पीने से ऐसा लगता है कि हम चाय ही पी रहे हैं। और बिल्कुल उसी तरह से पीजिए, सिप सिप करके पीजिए, और एकदम खौलता हुआ गरम गरम, बड़ा मज़ा आता है पीने में। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है पीने में। एकदम तरोताज़ा हो जाओ अंदर तक, जैसे दिमाग की नसें तक खुल जाती हैं। और इधर चाय में इतना बढ़िया उबाल आ रहा था, मन कर रहा था छान के पी ले, लेकिन नहीं, नहा धो के बिल्कुल आराम से बैठ के चाय पियेंगे। हमें तो चाय का मतलब चाय देख के ही, जैसे किसी का व्लॉग देखो उसकी चाय उबल रही होती है ना, तो मेरा मन करता है हम भी चाय चढ़ा दें। फिर उसके बाद नाश्ता बन गया था, इनको नाश्ता दिए और इन्होंने कहा आज मेरी मीटिंग है तो हमें जल्दी जाना है। अलमारी में हैंगर में दिया क्या? आज हस्बैंड को जल्दी जाना था और फिर इस वजह से क्या हुआ कि हमने अपना नहाना कैंसिल करके हस्बैंड नहाने गए। और क्या होता है, हम नाश्ता बना के टेबल पे लगा देते और इनसे बोल देते हैं कि हम पूजा करने जा रहे हैं। तो हम अपना पूजा वूजा करते रहते, ये उठते हैं नहाते वहाते अपना नाश्ता करने लगते हैं, क्योंकि हमें पूजा में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है और हमसे जल्दी थोड़ा ये पूजा कर लेते। तो हमने कहा चलो अब आज जब तक ये नाश्ता कर रहे हैं तब तक हम गार्डन में पानी ही लगा देते हैं, क्योंकि ये पाइप ना चेंज करना पड़ता है, कभी इस क्यारी में कभी उस क्यारी में डालना पड़ता है, और जो अलग अलग पौधे हैं उनको पानी देना पड़ता है। तो इस तरह से हमने पानी दिया। और जो मेरे माली भैया हमें दूर्वा ला देते, बेल पर सब कुछ ला देते, लेकिन कहते ना अपने हाथ से तोड़ के चढ़ाने की जो संतुष्टि होती है ना वो अलग ही होती है। तो जब गार्डन में गई, इतनी सुंदर दूर्वा थी, तो मतलब देख के हमें इतना लालच आया कि हम दूर्वा तोड़ने लगे। हमें बड़ा लालच आता है ये सब देख के। फिर हम अपने हाथ से दूर्वा तोड़े, बेलपत्र तोड़े और तोड़ के भगवान जी को चढ़ाने के लिए रख दिए थे धुल के। और जब तक हस्बैंड नहा रहे थे तब तक हम मतलब हमें लगता है ना, टाइम वेस्ट मत करो, बैठो नहीं तो चलो तब तक हॉल ही साफ़ कर लेते। हम फटाफट से हॉल में आ गए, पूरा हॉल साफ़ किए, डस्टिंग किए, सोफ़ा कवर अवर सब सही किए। क्योंकि क्या होता है ना, अपन भी लास्ट लास्ट मतलब हम कोशिश करते हैं कि सोने से पहले सोफे वोफे कवर सही करके सोएं, मगर यार क्या होता है अपन सोते समय भी बैठ जाते हैं, मतलब बैठ ही जाते हैं तो सोफे वोफे कवर ख़राब हो जाते हैं, थोड़े से सिमुट जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है।
फिर फटाफट से सारे सोफ़े कवर हॉल में डस्टिंग वस्टिंग आज हमने सब कुछ कर दिया। जाले छुटाने हैं, लेकिन अब जाले छुटाएंगे फ्राइडे को छुटाएंगे या तो सैटरडे को छुटाएंगे। वैसे तो हम सैटरडे संडे बहुत कम काम रखते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो उस दिन वैसे ही काम ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बैग काफ़ी दिन से यहाँ बाहर रखा था, तो इसको भी एक लकड़ की अलमारी है, उसी में हम सारे बैग वैग रखते हैं। उससे क्या होता है ना कि सारे ही बैग एक जगह मिल जाते हैं। अच्छा, ये थायराइड की दवाई है जो एक डब्बी एक्स्ट्रा आ गई थी, तो उसको भी उठा के रख देंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी थायराइड है और हमें भी थायराइड है। हमें ज़्यादा है, मेरे हस्बैंड को कम है, तो हम दोनों का ही पावर अलग अलग है, लेकिन चलती दोनों को ही है। वैसे तो हम क्या होता था अक्सर करके थायराइड की दवाई भूल जाते थे, जिसकी वजह से मेरे थोड़ा सा आलस, अगर आपको आलस लग रहा है तो फिर तुरंत थायराइड चेक कराइए। हमें आलस लगने लगता था, लेकिन जब से हमने अपनी थायराइड की दवाई डेली खाना शुरू कर दिया तब से मेरा आलस दूर हो गया है। फिर नहाने से पहले मेरा हमेशा नियम है कि बाथरूम की और ये गैलरी की बेसिन ज़रूर धोते हैं। तो इसे एक बार ही धो दो तो पूरा दिन साफ़ रहती, फिर तो अगर हल्की फुल्की गंदी हो गई तो पानी से भी धो दो, लेकिन एक बार तो सर्फ डाल के धोना ही धोना पड़ता है। और इससे मन की संतुष्टि भी हो जाती कि चलो पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक मनी प्लांट रखा हुआ है, उसको भी पानी दे देते हैं। फिर हस्बैंड तो चले गए थे और हम नहाने चले गए थे। फिर नहा धो के निकले, टॉवल तो लगे हाथ, हम तुरंत के तुरंत धूप में ही डाल देते हैं ताकि इधर उधर गीली टॉवल ना पड़ी रहे। मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही फेंक जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ पड़ी है, उसको भी देख के अभी धूप में डाल लेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्रीम व्रीम लगाएंगे फेस पर, क्योंकि यहाँ पे देहरादून में अभी भी ठंड नहीं गई है, तो फिर चेहरा फटने सा लगता है। फिर मुंह में क्रीम लगाया हल्की सी, फिर बाल झाड़ने के लिए बाहर ही आ गए थे। बाल झाड़ने से क्या रहता है, जो भी एक दो बाल टूटते हैं ना तो वो नीचे ही गिर जाते हैं। अब चलेंगे पूजा करने, क्योंकि आज पूजा में पहले ही बहुत लेट हो गया है। और होता है कि अगर पूजा आपकी लेट हो गई ना तो फिर पूजा करने में मन नहीं लगता है। पर अभी इतना लेट नहीं हुआ था कि पूजा में बिल्कुल मन ही ना लगे, लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाती तो फिर हमसे पूजा नहीं होती है। और ये कच्चा दूध ले जा रहे थे भगवान जी का स्नान करने के लिए। पूजा वूजा इत्मीनान से किया, उसके बाद आरती किए। पूजा तो इत्मीनान से ही करनी चाहिए, सारे काम से निश्फिक्र होके। फिर जो रात में सब्जियां लाए थे वो वैसे ही बैग में भरी रखी थी। वैसे तो रात में निकाल देते, बट कभी कभी जब ज़्यादा थक जाते तो वैसे ही रखी रहने देते हैं। फिर सारे फ्रूट्स जो भी सब्जियां थी उसको निकाल निकाल के देख रहे थे कि कौन सी अभी बनानी है, कौन सी रखनी है, कौन सी कहाँ रखनी, कैसे करनी है, तो वो सब सेट कर रहे थे। और ये झोले इतने गंदे हो गए थे कि अच्छा ही नहीं लगता था, तो इनको भी आज धुलेंगे। कल बाज़ार में खूब सारी धनिया और मेथी सस्ती मिल रही थी, तो इतना लालच आता है कि नहीं ले लो। जब हरा साग हमको देख के बड़ा लालच आता है, और हरा साग सस्ता मिल रहा है, हमने उस लालच में खूब धनिया खूब मेथी ले ली, 2 गड्डी मेथी ले ली। और अब जब हम सब अनपैक कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं बाप रे इतना सारा साग सब्जी हम छाँटेंगे कैसे, क्योंकि इसको लाना तो आसान है भैया, छाँटना बड़ा कठिन है। जिस दिन इसको लाते हैं ना हम थक जाते हैं छाँटते छाँटते। अभी हमको निकालना है इन सारे फ्रूट्स का जूस, क्योंकि अभी नए फल आ गए हैं, तो ये परसों नरसों लाए थे, फिर ये ख़राब होने लगेंगे। और इधर हमने थोड़े से ग्रेप्स निकालनी है, ये हम धुल के खा लेंगे। बाकी के सारे फल जब हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ ही खाएंगे। पहले तो हम अपने लिए नाश्ता बनाने वाले थे चने, लेकिन अब फल बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो ही फल ख़त्म होंगे, वरना सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो अब थोड़े से अंगूर खा लेंगे और उसके बाद जब हस्बैंड आएंगे उनके साथ ही खाएंगे बाकी के फल। इसमें पत्ते वत्ते देखिए कितने सारे हैं, इसको सारे निकाल के डस्टबिन में डालेंगे और इसको धो देंगे खूब अच्छे से सारे फलों को। हम हमेशा सोचते हैं कि नाश्ता सुकून से चैन से बैठ के किया करें, पर पता नहीं क्यों हमें जब सामने काम दिख रहा था ना, लग रहा था कि ये देखो बॉटल यहाँ रखी, वो बॉटल वहाँ रखी, क्या दोनों ही बॉटल वॉश करनी है, और साग सब्जियाँ सामने दिख रही थी, तो हमें चैन नहीं मिल रहा था। और बहुत जल्दी जल्दी जैसे गपर गपर खाना हो तो वो हम नहीं कर पाते, तो हमसे बड़ा धीरे धीरे खाया जा रहा था, क्योंकि वैसे खाना तो हम खूब जल्दी जल्दी खा लेते, मगर ये फ्रूट्स ना हमसे जल्दी जल्दी नहीं खाए जाते हैं।
तो खा भी रहे थे और मेरा मन भी नहीं लग रहा था, बार-बार अंदर से आवाज़ सी आ रही थी कि बस उठ जाओ यार, कि चलते-फिरते खा लेना। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते जो भी खाओ सुकून से इत्मीनान से बैठ के खाया करो तो तुम्हारे अ, अंदर लगेगा। तो इससे ना वाक़ई में हम भी सोचते हैं कि अगर हम अच्छे से चैन से बैठ कर खा लेंगे तो खाना लगेगा, उससे क्या होगा ना, मेरी बॉडी मतलब एक्टिव होगी। और कौन नहीं चाहता मेरी बॉडी एक्टिव रहे। और जहाँ तक अब मानना है एक्टिव रहने का, तो वो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि किस तरह से एक्टिव रहो। हाँ, उठो भाई काम करो। अगर सोचोगे 10 मिनट 10 मिनट, तो वो 10 मिनट कभी नहीं आता। हम कभी भी अपने आप को वो 10 मिनट नहीं देते। करना है तो बस तुरंत उठ जाते हैं। अब हमें खाने में मन नहीं लग रहा था, हमने फटाफट उठाई बॉटल, चल दिए थे किचन में साफ़ करने के लिए। क्योंकि आज एक तो सो के उठने में लेट हो गया और आज काम भी ज़्यादा था, क्योंकि हरी सब्जियां भी थी और किचन की भी कुछ सेटिंग चेंज करनी थी आज हमें। और अब देखो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो कढ़ाई भर के फ्रूट्स हैं, इनका सारा फ्रूट्स का ना जूस भी निकालना है और आज ही। तो आज काम थोड़ा-सा ज़्यादा है। फिर क्या होता है ना, 1 बजे जब हस्बैंड आ जाते हैं ना, उसके बाद खाना खा लो, फिर उसके बाद मेरा काम करने का मन नहीं करता। फिर मन करता है कि चलो लेट जाओ, अब आराम करो, क्योंकि हम उठे भी सुबह के हुए होते हैं, फिर लगातार काम कर रहे होते हैं। बस बॉडी को उतना ही खींचना चाहिए कि जब तक कि वो बोले हाँ ठीक है, अभी तक तुम काम कर सकते हो। और जैसे वो जवाब दे दे तो फिर उससे ज़बरदस्ती काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप ज़बरदस्ती काम ले लोगे, फिर शाम तक आप ढेर हो जाओगे, फिर दूसरे दिन नहीं उठ पाओगे। तो हमें लगता है कि ठीक है अभी हो गया, तो फिर हम लेट जाते हैं। फिर हम ज़बरदस्ती काम नहीं करते और मेरा मन भी नहीं करता फिर करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करते। मेरा और लोगों के कंपेयर में हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। टच वुड एक्टिव ही रहें, वरना हमें लगता है कि कई बारी हमसे कम उम्र की लड़कियां बिल्कुल एक्टिव नहीं रहती, बहुत ज़्यादा लेज़ी रहती, जल्दी थक जाती हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि वो बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाना प्रेफ़र करती हैं। हम हमेशा घर का ही खाना खाते हैं और जिसकी वजह से हम इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। फिर जो फ्रूट्स अभी कट करने थे, उनको निकाल के वॉश कर लेंगे, क्योंकि ये ना एप्पल वॉश नहीं थे, तो इनको धुलेंगे और धुलने के बाद एक डब्बे में सारे तरह के जो भी जितने भी तरह के फल काटना होगा उतने तरह के फ्रूट्स काट के रख देंगे। इससे क्या रहता है, चलते फिरते हम भी खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। इससे क्या होता है ना, जब आपको भूख लगी होती है और आपके पास कुछ भी सामने नहीं होता, तो फिर आप नमकीन खाने लगते हो या बिस्किट खाने लगते हो। हालाँकि नमकीन और बिस्किट ये सब खाना हमें पसंद ही नहीं है। फिर उसके बाद मेरी कार पंचर हो गई थी, तो हस्बैंड ने भेजा था कार सही करवाने के लिए। और ये देखिए फ्रूट्स का जो बॉक्स है ये सजा हुआ कितना सुंदर लग रहा है। अब जब भी खाना होगा तो बस इसी से खाने लगो। ये छिलके फेंक देंगे और ये साग सारा चुन लेंगे। तो ये देखिए 2 गड्डी मेथी थी और 1 गड्डी पुदीना, 1 गड्डी मोटी गड्डी हरा धनिया बड़ा सस्ता मिल गया था, 10 रुपए की खूब मोटी गड्डी मिल गई थी। फिर आ गए थे, हमने कहा चलो साग वाग साफ करो, उससे पहले चादर एक है वो डाल देते हैं धुलने में। और ये शर्ट है, वाइट शर्ट है, धुलनी थी, मतलब वाइट है, स्काई ब्लू है, ये सब हाथ से धुलनी थी, लेकिन आज अगर टाइम मिला तो धुलेंगे, वरना किसी दिन और धुलेंगे। अभी तो इसको बाल्टी में ही डाल के रख देते हैं। उससे पहले जो चादर है और झोले हैं इसको धुलने में लगा देते हैं। इससे क्या रहेगा, टाइम टू टाइम सूख भी जाएंगे। और जब भी हम एक काम कर रहे होते तो दूसरे काम की प्लानिंग अपने माइंड में हम करते रहते हैं कि अब नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या होगा। और अगर आप लोगों को ये इजी ना लगता हो और अगर आप लोग अपना कामों को भूल जाते हो, तो एक डायरी में नोट डाउन करके रखिए कि आपको आज पूरे दिन में इतने काम करने हैं, और जो भी काम आपका हो गया हो उस पर टिक लगा दिया करें। क्योंकि मेरा काम करने का थोड़ा शौक भी है और हमें काम करने में हम एक्टिव भी रहते, इसलिए हम अपने दिमाग में नोट नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें नेक्स्ट डे कौन कौन से काम करने हैं। और फिर जो प्रायोरिटीज़ में काम होते हैं वो पहले करते हैं और जो सेकेंडरी काम होते हैं उनको बाद में करते हैं। आज प्रायोरिटी में काम था कि ये साग साफ करना है तो करना है, अगर ये प्रायोरिटी में ना रखते तो ये साग सड़ने लगता, क्योंकि हरे साग को अगर लाओ तुरंत साफ ना करो तो ये ख़राब होने लगता है। और ये जो डोर है ना, यहाँ पे बैठ के साग साफ करने का जो सुकून है
वो किसी चीज़ में नहीं है, क्योंकि बाहर चिड़िया चहचहा रही होती हैं, बाहर का व्यू इतना सुंदर आ रहा होता है, बढ़िया मज़े से यहीं बैठ के साग साफ कर रहे थे। और सामने आप लोगों को एक हीटर दिख रहा होगा। ये हीटर इसलिए अभी नहीं रखे क्योंकि अभी इतनी सर्दी गई नहीं है और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जिसकी वजह से हीटर अभी दो तीन तीन हीटर अभी बाहर ही हैं। एक भगवान के कमरे में, एक ड्राइंग रूम में, एक ये वाला, एक दो तो रख दिए हैं, लेकिन अभी ये दो तीन हीटर तो बाहर ही हैं। मेथी काट के तुरंत के तुरंत आज ही मेथी भी छौंकना था, क्योंकि मेथी खाने का मेरा बड़ा दिल कर रहा था। हमने सोचा चलो मेथी की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो फिर मेथी की सब्ज़ी में पता नहीं आप लोग टमाटर डालते हैं कि नहीं डालते हैं, पर बिना टमाटर के हमें मेथी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि वो फिर कड़वाहट उसमें रहती है। मेरे हस्बैंड तो पहले मेथी खाते ही नहीं थे, जब से हम टमाटर डाल के बना रहे हैं, मतलब मेरी शादी के बाद वो खाने लगे। उनको कड़वाहट नहीं लगती, वो बोलते हैं कि पता नहीं तुम कैसे बनाती हो कि कड़वाता नहीं है मेथी। तो फिर हमने उनको बताया नहीं, हम टमाटर डाल देते, इसलिए मेथी की कड़वाहट जो है मर जाती है। फिर इसके बाद कढ़ाई में प्याज और आलू छौंक देते हैं और तेल में ही थोड़ा देर पकने देते हैं। जब हल्की सी कुरकुरी हो जाती है आलू, उसके बाद उसमें हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं और थोड़ी सी पीसी धनिया डाल के फिर मेथी डाल देते हैं। टमाटर चाहे पहले डालिए चाहे आलू में ही डाल दीजिए, बात बराबर है। अगर आपको लगता है टमाटर थोड़ा टाइट है तो आलू में पहले ही डाल दीजिए। फिर उसके बाद फ्रिज में हम क्या निकालने गए थे, हमें हाँ धनिया, हरी धनिया निकालने गए थे, हम भी भूल जाते, बाद में वॉइस ओवर करते हैं। तो हरी धनिया निकाल के लाया, उसको धुल के रखे कि दाल में डाल देंगे। दाल ना बिना हरे धनिया के अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हरा धनिया ना हम ऐसे ही काट लेते, पहले धुल के काटते थे तो सड़ जाती थी। फिर उसके बाद जैसे बाजार से आती एज़ इट इज़ वैसे ही काट देते हैं। बाद में फिर इसको खूब अच्छे से पानी में डाल डाल के धोते, खूब अच्छे से धोते हैं। ये जो वीडियो है एडिट करके कुछ पार्ट तो निकल जाता तो उसमें पता नहीं चल पाता, वरना हम कई पानी से धोते हैं। फिर उसके बाद टमाटर काटने लगे, जब तक कि आलू और प्याज तेल में पक रहा था। फिर टमाटर काटे, और टमाटर मेरा क्योंकि आज थोड़ा सा टाइट था, इसलिए हम आलू में ही टमाटर डाल देंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा गल जाए। और अगर आपका गला गला टमाटर है तो फिर आप बाद में भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद मेथी डालें, मेथी डाल के अब ढक देंगे और धीमी आंच में पकाएंगे, क्योंकि हम धीमा करना भूल गए थे, बाद में हमने गैस धीरे करी है। और ये देखिए अभी मेरा और साग बनाने को पड़ा था, और इधर गाड़ी बन चुकी थी, भैया लोग भी जा रहे थे गाड़ी बना के। तो एक बारी हमने कहा बाहर का नज़ारा क्यों ना ले लें और आप लोगों को भी दिखा दें। बाहर देखना कितना अच्छा लगता है। अच्छा, जब भी हम जूस निकालते हैं ना, तो जूस के सारा जो जूसर होता है उसको फिर से धोते हैं, और जब रखते हैं तो फिर धो के रखते भी हैं। लेकिन जब भी हम जूस बनाने चलते हैं ना, तो बनाने से पहले भी जूसर हम एक बार धोते ज़रूर हैं। अगर आपके पास फ्रूट्स ज़्यादा आ गए हैं और आप लोगों को लग रहा है कि नहीं अभी खा नहीं पाएंगे और फ्रूट्स ख़राब हो रहे हैं, तो फटाफट उसका जूस निकाल दीजिए। जूस से क्या रहता है, जूस अगर आप एक दिन में भी पीना चाहो, वैसे तो फ्रेश जूस पी लेना चाहिए। तो अगर आप जूस आज के आज पीना चाहो तो पी के ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि जूस इतनी टाइम तक नहीं चलता कि 2 दिन तक चल जाए। मगर फ्रूट्स अगर आप सोचो कि 1 किलो अनार हम एक दिन में खा जाएंगे तो नहीं खा पाओगे। और वैसे भी मेरे हस्बैंड को फ्रूट्स कटे होने की बजाय जूस पीना ज़्यादा पसंद है, तो हमें तो जूस निकालना ही पड़ता। तो हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो इधर हमने ये फ्रूट बॉक्स रख दिया है, इधर सारे जूस निकाल लिए हैं। तो ये ऑरेंज जूस है, वो सिर्फ अनार का जूस है। वैसे हमेशा मिक्स करके निकालते हैं, लेकिन आज दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था ना, तो इसीलिए इस तरह से हमने निकाल दिया। पापा स्वेटर पहन गए थे, अच्छा ये पापा पहने देखे ना। तो इस तरह से ये अनार का है और ये दो उसका ऑरेंज का जूस है। पियोगे कि ये खाओगे फ्रूट? पहले फ्रूट खाओगे, खा लो। दाल में तड़का लगा देंगे, हरी धनिया डाल दिए दाल में। दाल एकदम थोड़ी बनाए इनके भर की, क्योंकि हमको ये मसूर की दाल ना पसंद नहीं है। इसमें तो दाल ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी कुकर में बना लेंगे समा के चावल। समा का चावल कहाँ गया? ये समा का चावल भी मेरा ख़त्म होने वाला है। एक तरफ चावल चढ़ा दिए थे, मेरे हस्बैंड ने जैसे ही कहा कि हमें चिल्ला खाना है, तो हम अपने लिए ज्वार की रोटी फिर नहीं बनाए और हमने चढ़ा लिया समा का चावल। समा के चावल भी डाइटिंग में ही खाते हैं।
फिर उसके बाद इनके लिए तो चिल्ला चढ़ा देंगे जाके, और इनको चिल्ला दे देंगे। वैसे तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते एक ही चिल्ला खाना, एक ही चिल्ला खाना है, मगर हम इनको 2 चिल्ले बना के देते हैं। देखिएगा अभी आगे आपको दिखाई देगा कि हमने 2 चिल्ले बनाए इनके लिए, क्योंकि एक चिल्ले से कहाँ यार पेट भरता है। पेट तो चलो ठीक है, दाल वाल पी के या फ्रूट्स खा के भर ही लेते, मगर 2 चिल्ले यार खाना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता हो या इंटरेस्टिंग लगता हो तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट किया करिए, और चैनल को एक लाइक ज़रूर किया करिए मेरे व्लॉग्स को। उससे मोटिवेशन भी आता है और आगे व्लॉग्स बनाने की प्रेरणा भी होती है। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। दोस्तों अब जो मेरे व्लॉग होते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ना, तो मेरे व्लॉग्स में रीच अच्छी आएगी। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग।